आज 24 घंटे में जो करना है उन लोग करते रहेंगे। आप कल देखिएगा सब सन्नाटा हो जाएगा, सब शांत। और जो उनका कल्चर है कि बांध के रखो, पकड़ के रखो, अपहरण कल्चर था, पैसा मांगने का कल्चर था, ये कल्चर तो यहाँ पर प्रतिबिंब हो रहा है, यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। और जब विधायकों को जो बंद कर सकता है, आम जनता कहाँ सुरक्षित है? पहले विधायकों में विश्वास नहीं कर सकता है, उनको बांध के रखता हो और उनको मोबाइल बाहर रख देता हो, बाहर में बाद में आने के बाद कहता है अपने कपड़े मंगा लो, वो क्या विकास की बात करेगा? ये ढोल पीटते रहे, अभी भी समझ रहे हैं कोई जंगल राज वाला लोग हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेईमान नहीं हैं और हम पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ा है। ये बातें बीते दिन हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कही थी और आपने देखा था कि बीते दिन सब तब हैरान हो गए थे जब हमने देखा था कि जीतन राम मांझी के आवाज से निकलते हैं माले के 2 विधायक, जिसके बाद कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे थे। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी बहुत धन्यवाद आप जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन सब तब चौंक गए जब माले के 2 विधायक मांझी जी के आवाज से निकलते हैं। कोई खास वजह इस मुलाकात की? कोई खास वजह नहीं है। और मांझी जीतन राम मांझी जी एक सौम्य स्वभाव के आदमी हैं, सबसे खुल के मिलते हैं। और चाहे हम आज का माहौल कुछ हो, पहले भी वो आते रहते हैं। जब हम लोग सत्ता में थे तो उन लोग आकर आते थे, बहुत सारा उनका काम होता था, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर भी काम होता था। तो यहीं पर आकर के, क्योंकि सब जानता है कि जीतन राम मांझी सबकी सुनते हैं और उसमें विधायक भी आते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बात देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपसे मिल रहा है, शिष्टाचार, अगर उसको बाहर जाके आप कुछ दूसरे भाषा में बोलेंगे तो गलती उनकी है, उनके आचरण कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उनका दिल में कहीं खोट है, तो वो अपना समझे। हम लोग जैसे हैं, हमारे संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जैसे हैं वैसे रहेंगे। और अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि लालू तेजस्वी ने अपना दूत भेज दिया था। ये सब कोई दूत उत नहीं है, सब हड़बड़ाहट घबराहट जो भी कहिए, सबके परेशानी से लोग इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन सब शांत हो जाएंगे कल के बाद। आज भर जितना हो ले, आज 24 घंटे में जो करना है उन लोग करते रहेंगे। आप कल देखिएगा सब सन्नाटा हो जाएगा, सब शांति हो जाएगी, सब शांति हो जाएगी। अच्छा, जैसा कि आपने भी अभी कहा कि बाहर जाके कोई क्या बोल दे, वो वैसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन महबूब आलम ने बड़ी बात कही। उन्होंने साफ कहा कि हम तो आए थे मिलने के लिए, स्वास्थ्य का, सेहत का हाल जानने के लिए, लेकिन जाते जाते कह दिया कि मांझी जी तंदुरुस्त है और अच्छा खेल दिखाएंगे। अच्छा खेल तो जो भी स्वस्थ है तो अच्छा खेल खेलेंगे ही जी। लेकिन हम तो विचारधाराओं की लड़ाई लड़ते हैं और विचारधारा हमारी एनडीए के साथ है, गरीबों की विचारधारा है और विचारधारा बिहार के विकास की है। तो वहीं पर हम लोग हैं और उस विचारधारा से कभी हम लोग अलग नहीं होते हैं, इसलिए इस विचारधारा के साथ रह के मजबूती के साथ हैं। बाकी जिनको क्या करना है, किनके मन में है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे कि हम लोग पूरी तरह से इंटैक्ट हैं और कहीं पर कोई मामला नहीं है, कोई पेच नहीं है। बार बार आप लोग पूछ करके हम लोग को भी एक ऑकवर्ड पोजीशन में डालते हैं। हम लोग शांति में रहने वाले लोग हैं और शांति से अपना काम करते हैं, गरीबों को रिप्रेजेंट करते हैं। गरीब कम बोलते हैं, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और एक जगह जहाँ हैं वहाँ अडिग हैं, अटल हैं और हम लोग को कोई हिला डुला नहीं सकता। कोई हिला डुला नहीं सकता है। लेकिन बीते दिन एक और तस्वीर ने चौंका दिया था। तेजस्वी ने अपने सारे विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन उसके बाद देखा कि वहीं रोक लिया। कहिए कि हाउस अरेस्ट कर लिया, कोई कह रहे हैं कैद कर लिया। क्या कहेंगे संतोष सुमन? देखिए, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। जिस व्यक्ति का जो सोच होता है, जो कल्चर है उनका, उनकी पार्टी का जो कल्चर है और जिस मनोदशा के तहत उन्होंने राज किया 15 साल, जिसको जंगल राज कहते हैं, आपको भी याद होगा, चाहे अपने पिताजी से पूछेंगे तो आपको बताएंगे क्या उस समय की तस्वीर थी बिहार की। जी जी। तो उसी कल्चर में जो व्यक्ति का सोच होता है वो तो नजर आएगा ही ना। अब माननीय विधायक हैं, 3 लाख लोगों को, वोटर को रिप्रेजेंट करते हैं, समाज के अच्छे तबके से आते हैं और संवैधानिक व्यवस्था में एक ऊंचा पद है। उन व्यक्तियों पर जब आपको विश्वास नहीं है, उनको बुला करके बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप अपने लोगों पर आपको विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो आप उनको इस तरह से नहीं करते। अब ये घर में बंद कर दिए हैं, कपड़ा मंगाया जा रहा है, अब आप बोल रही हैं कि वो दवाइयाँ मंगाई जा हाँ, रही हैं। दवाइयाँ तो ऑब्वियस है कि अगर कोई बीमार है तो दवा तो खाएगा ही।
तो कहीं ना कहीं डर हताशा तो उस तरफ है। और जी जो उनका कल्चर है कि बांध के रखो, पकड़ के रखो, अपहरण कल्चर था, जी पैसा मांगने का कल्चर था, ये कल्चर तो यहाँ पर प्रतिबिंब हो रहा है, यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बिहार के लोगों को कि हम जब सरकार में आ गए हैं तो हम इसी तरह के काम करेंगे, अपहरण, लूट। और जब विधायकों को जो बंद कर सकता है, आम जनता कहाँ सुरक्षित है। इसलिए यहाँ की जनता और यहाँ के सारे विधायक, जो माननीय विधायक जी हैं, जो उनके साथ भी हैं, जो विकास की बात करते हैं, जो विकास प्रिय हैं, न्याय प्रिय हैं, जी वो सब चाहते हैं कि एनडीए की सरकार ही रहे। नीतीश कुमार जी की, उनके विधायक भी चाहते हाँ, हैं। निश्चित तौर पर चाहेंगे। अगर उनको दोबारा वापस आना है, जी जनता के बीच में जाकर के अगर उनके सर नजरें नीचे नहीं हो, हाँ तो निश्चित तौर पर वो यहाँ सब सपोर्ट करेंगे और यहीं पर उनका भी विकास होगा। उनके जी विधायकों को जो अपने क्षेत्र में काम कर सकेंगे। सरकार सबके लिए काम करती है, लेकिन अगर मुखर होकर यहाँ रहेंगे तो निश्चित तौर पर ज़्यादा काम करा पाएंगे। अगर नहीं करा पाएंगे तो आने वाला चुनाव में क्या जवाब देंगे। क्या संतोष जी की भी बात हुई है उनके विधायकों से? देखिए किसी ने आपको कॉल करने की कोशिश की संतोष जी? देखिए हम लोग इसकी ज़रूरत ही नहीं है और इन चक्करों में हम लोग पड़ते ही नहीं हैं। जी हम लोग ये सब फालतू चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। इधर आना जाना आप कहीं नहीं देखे होंगे, हम लोग शांति से बैठे हुए हैं। वो बेचैन हैं, जो बेचैन होते हैं, जिनको वो अंदर खुद से ही कॉल कर लेते हैं। जिनको डर होता है जी ना, वो इस तरह के हरकत करते हैं। कोई कोई दूत भेज देता है, कोई कुछ करता है। अब ठीक है, लोकतंत्र में चलता रहता है और इस पर हम लोग ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं। हम लोग अपने अपने डिसीजन में कायम अडिग हैं हैं। और उस पर कहीं पर कुछ इफ बट नहीं। अच्छा, एक और सवाल कि क्या अब भी हम में नाराजगी है किसी तरह की मंत्री पद को लेकर? ये सब बात की बात है ना। अब अभी तो जो जो मौका है, जी अभी सरकार के साथ मजबूती के साथ रहना है। हम्म, नाराजगी है कि नहीं है, ये तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी तय करेंगे। लेकिन हम लोग हैं। 12 तारीख के बाद अगर हमारी कोई बातें होंगी तो हम बैठ के बात करेंगे ना। बैठ के आपके बात समक्ष करेंगे। क्यों बात करेंगे। जी और हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ होता है, क्षेत्र के विकास के लिए होता है, कहीं कुछ और होता है। तो वो सब मामला नहीं है। अभी 12 तारीख कल हम लोग शांति से इसको निपट लें। जनता बहुत ही आप लोग डरे हुए तो नहीं है कि 12 को क्या हो जाएगा? ना ना, हम लोग डरे रहते तो हम लोग भागते नजर नहीं आते। हम लोग जी इधर उधर भागते हैं, कहीं देखें हम लोग को। जितना हम लोग शांत है, कोई नहीं डरा हुआ। आप देखिए कि हमारे गठबंधन के सारे विधायक सब जगह हैं, आराम से कहीं पर मीटिंग हो रही है। कल भी मीटिंग हुई बिल्कुल, है। आपने तो खुला छोड़ दिया है अपने चारों विधायकों को। तो डर नहीं है संतोष जी? किस बात का डर। अगर आपको मन करेगा कि आप कहीं चले जाएं, दूसरे पत्रकारिता के दूसरे क्षेत्र में चले जी जाएंगे, आपको बांध के रखेंगे। जी और आपको कोई बांध के रखेगा, बताइए आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल लगेगा कि हम इस आजाद भारत में गुलामों की तरह जी रहे हैं। बिल्कुल तो जो लोग इस मानसिकता के लोग हैं, वो इस तरह करते हैं। और वो चले हैं समाज की सेवा करने, वो चले हैं राज का सेवा करने, वो चले हैं राज की प्रगति करने, वो चले हैं एक रोजगार देने की बात करने। जो आप अपने विधायकों में विश्वास नहीं कर सकता है, उनको बांध के रखता हो और उनको मोबाइल बाहर रख देता हो, बाहर में बाद में आने के बाद कहता है अपने कपड़े मंगा लो, वो क्या विकास की बात करेगा। क्या विकास की बात करेगा। एक आखिरी सवाल, देखिए आज पटना को तेजस्वी यादव के पोस्टर से पाट दिया गया है। जहां नजर उठाइए वहां पर दिखेंगे तेजस्वी यादव। यानी कि ये सब इशारा कर रहा है कि 12 तारीख को कहीं गिर तो नहीं जाएगी नीतीश सरकार। अब कोई सपना देखने का सबको अधिकार है। उनके भी जो सपोर्टर होंगे, वो सब सपोर्टर चाहते हैं कि हमारा नेता उच्च शिक्षा। तो उनके सपोर्टर को मैं यहाँ पर कोई कहना नहीं चाहता हूँ, वो उनके तरफ से वो सही सोच रहे हैं। अब जहाँ तक 17 साल और 17 महीने की बात है, तो उनके शासन 15 साल रहा है बिहार में। बिहार में शासन को देखा है तो वो 15 साल में कहाँ सोए हुए थे। और वही व्यक्ति जो 15 साल कुछ नहीं कर सके, 17 महीने में क्या करेंगे। तो अतिशयोक्ति है, वो अपना पोस्टर करके अपने ही पर एक तरह से मजाक बना रहे हैं। जो 15 साल कुछ नहीं किया, 15 साल ही नहीं, उनको तो बीच बीच में मौका मिला। डिप्टी सीएम 2 बार बने और उनको मौका मिला तो क्या किया। पिछला टर्म भी उनको मौका मिला था, उसमें वो क्या किए। इस टर्म में आपको मौका मिला, कह रहे हैं कि हमने नौकरियां लगाई। तो नीतीश कुमार क्या कर रहे थे। बिल्कुल नीतीश कुमार क्या कर रहे थे। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे सरकार का मुखिया थे, वही मुख्यमंत्री थे। और उन्हीं के सारे चीज में होता है। आपको अगर हम मंत्री होके कह दे कि हम मुख्यमंत्री जी से ज्यादा काबिल हैं, चाहे ज्यादा हमारे पास शक्ति है, हम सब काम किए हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी वाला सवाल है। कोई भी सरकार का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री के हम लोग उत्तरदायित्व होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं उनके प्रति। और उन्हीं के प्लेजर में हम हैं और उन्हीं के मर्जी पर है, उन्हीं के प्लेजर पर हम हैं। तो जो भी काम होता है वो माननीय मुख्यमंत्री और सरकार का कहा जाता है। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सवाल तेजस्वी जी को कौन समझाएगा। एक सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मंत्री परिषद का, कोई एक का नहीं होता है।
ये ढोल पीटते रहे, अभी भी समझ रहे हैं कि जंगल राज वाला लोग हैं। जंगल राज वाले लोग नहीं है, लोग समझ चुके हैं, संविधान को समझने लगे हैं, अधिकारों को समझने लगे हैं और अपने बारे में समझने लगे हैं कि कौन सरकार हमारे लिए सही सरकार, स्वच्छ सरकार, न्यायप्रिय सरकार है। ये सब समझती है जनता, वो कह करके अपनी भत पिटा रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संतोष सुमन जी ने। देखिए साफ साफ कह दिया है, ठोक कर कह दिया है कि हम लोग बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ ही हैं और कल यानी कि 12 तारीख को जो होगा निपट लेंगे। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।